आप सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। मेरे जीजू, आइए परमेश्वर के वचन में से फिलिपियों 2 अध्याय 5 पद से 8 पद तक पढ़ेंगे और वचन पर ध्यान करेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इंग्लिश में है लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू। मसीह जैसा मन तुम्हारा हो, मसीह जैसे विचार तुम्हारे हो, मसीह की तरह तुम सोचो। मसीह के मन में जो बातें थी वही तुम्हारे मन में भी हो। मेरे जीजो, ये क्यों जरूरी है कि मसीह जैसा हमारा मन हो, मसीह जैसी हमारी सोच हो? इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा हमारा मन होता है, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम करते हैं। जो हमारे मन में भरा है वही मुंह से निकलता है। इसलिए जरूरी है मसीह की तरह हम सोचें। मसीह में परमेश्वर का वचन भरा हुआ था। मसीह परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचता था। हर उस बात का वो सामना करता था, हर चीज को अपने अंदर से निकाल देता था जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं थी। मेरे जीजो, हमें भी वैसे ही करना सीखना है। प्रति समय अपने आप को जांचना है, कैसे विचारों को हम अपने अंदर स्थान देते हैं, कैसी बातों पर हम मन लगाते हैं। इसलिए कुलुस्सियों 3:16 में प्रभु का दास क्या कहता है? मसीह का वचन तुम में अधिकाई से बसने पाए। मसीह का वचन तुम में अधिकाई से बसने पाए। तभी बसेगा जब हम उसको स्थान देंगे अपने जीवन में। तभी बसेगा जब उसको उस वचन का स्थान लेने वाली चीजों को अपने जीवन से निकालेंगे, उन पर जय पाएंगे। तभी मसीह का वचन हमें बसेगा। मसीह का वचन हमें अधिकाई से बसने पाए, बहुतायत से बसने पाए। उसके लिए जरूरी है प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करें, परमेश्वर के वचन पढ़ें, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें। यीशु परमेश्वर के वचन से भरा था। शैतान जब परीक्षा लेकर आया तो यीशु ने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। जब शैतान ने कहा पत्थरों को रोटियां बना दे, उसने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर में रहता है लेकिन मनुष्य आत्मा है और उसकी आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन है। मेरे अजीजों, यदि अभी भी हम में से कोई ऐसा है, अच्छी बात है आप इतवार को आते हैं, लेकिन पूरे हफ्ते
परमेश्वर के वचन को स्थान नहीं देते, पढ़ते नहीं, समय नहीं निकालते, करना शुरू करें। जब करना शुरू करेंगे, परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू करेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखना शुरू करेंगे, मसीह की तरह आप सोचने लगेंगे, मसीह की तरह हमारा मन हो जाएगा। और फिर जब परमेश्वर के विचार, मसीह के विचार हमारे अंदर होंगे, तो उस जैसा मन हमारा होगा, उसी की तरह हम बातें करेंगे, उसी की तरह हम सोचेंगे, उसी की तरह हम व्यवहार करेंगे। जरूरी है कि प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करें, उन सब चीजों को निकलने दें, जाने दें जिन्होंने परमेश्वर के वचन की भूख प्यास को कम किया हुआ है। यदि आपके अंदर परमेश्वर के वचन की भूख प्यास नहीं है, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए आपका दिल नहीं करता, आप समय नहीं निकाल पाते, इसका मतलब है आत्मिक रोग हम में है। जब किसी का लीवर खराब हो जाता है, मैदा खराब हो जाता है, डॉक्टर से दवाई लाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। जब मैदा ठीक हो जाता है, लीवर ठीक हो जाता है, भूख लगने लगती है। मेरे अजीजों, यदि आपको परमेश्वर के वचन की भूख नहीं लगती, इसका मतलब है आपके आत्मिक लीवर में अभी भी रोग है, पाप है, शरीर की अभिलाषाएं हैं, गंदगी है। यदि ऐसा है, परमेश्वर के साथ आप चल नहीं सकते, जय में नहीं चल सकते, प्रभु के आनंद में नहीं चल सकते, प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, प्रभु को महिमा नहीं दे सकते, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है, लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू, मसीह जैसा मन तुम्हारा हो, उसके लिए गंदगी को निकालना शुरू करना है। हमारा मन गंदगी रखने वाला डस्टबिन या पीपा नहीं है। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर। ऊंचा बोले, ऊंचा। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का, हमारा मन, हमारा दिमाग भी देह का हिस्सा है। इसको गंदगी से ना भरें, बुरे विचारों से, शारीरिक अभिलाषाओं से, पाप के विचारों से, संसार के विचारों से ना भरें। प्रभु आज जय देना चाहता है, बदलना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। जहां परमेश्वर का आत्मा है, वहां आजादी है। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। आप आजादी इसी समय पा सकते हैं। हमारा प्रभु आजादी देने के लिए आया, हर तरह के बंधन से आजाद करना चाहता है आज, ताकि हम वैसे ही सोचें जैसे हमारा प्रभु सोचता था। फिर आगे लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हिंदी में जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु का स्वभाव कैसा था? प्रेम से भरा हुआ, प्रेम उसमें से बहता था, दया से भरा हुआ, दया उसमें से बहती थी, क्षमा से भरा हुआ, क्षमा उसमें से बहती थी।
धीरज रखने वाला, सहनशील, नम्र, आत्मा के फलों से लदा हुआ, वैसा ही प्रभु चाहता है हमारा भी स्वभाव। बहुत से लोग सोचते हैं यीशु तो परमेश्वर था, यीशु तो परमेश्वर का पुत्र था, हम तो इंसान हैं, हम कैसे उसकी तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नहीं मेरे यीशु, यीशु आगे हम 7:8 में देखते हैं, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, खाली कर दिया था। इसके बारे में भी देखेंगे। मनुष्य का रूप धारण किया, इंसान बन गया था यीशु। अपने आप को उसने खाली कर दिया था, इंसान बन गया था। और जो भी उसने जीवन धरती पर गुजारा, जैसे भी काम किए, उसने परमेश्वर या परमेश्वर के पुत्र होने के नाते नहीं, बल्कि मनुष्य के पुत्र होने के नाते। इसलिए इसको पवित्र आत्मा के अभिषेक पर निर्भर रहना पड़ता था, उसको पिता पर निर्भर रहना पड़ता था। पिता इस सुनने के लिए वो समय लगाता था कि पिता तू क्या चाहता है मैं करूं, तू कैसे चाहता है मैं करूं, तू कहां चाहता है मैं जाऊं, किस प्रकार चाहता है मैं चंगाई दूं। कहते जैसे मैं पिता को करते देखता हूं वैसे ही मैं करता हूं। यीशु को जरूर थी कि वो देखे पिता कैसे चाहता है वो कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को खाली कर दिया था, वो आपके और मेरी तरह इंसान बन गया था। सिर्फ क्या अंतर है आप और मुझ में? हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, यीशु के अंदर पाप का स्वभाव नहीं था, लेकिन आपकी तरह मेरे और आपके और मेरे की तरह यीशु के सामने भी परीक्षाएं आई, बुराइयां उसके सामने थी, लेकिन उसने उन पर जय पाई। और वो चाहता है हम भी जब बुराई, पाप, परीक्षा हमारे सामने आती है, वो चाहता है हम भी उस पर जय पाए। वो नहीं चाहता कि हम उसमें गिरें। लेकिन मेरे चीजों, यदि कभी गिर भी जाते हैं, खड़े होकर आगे बढ़ें। धर्मी 7 बार गिरता है, फिर भी परमेश्वर से उठाता है। खड़े हो जाएं और आगे बढ़ें, पड़े ना रहें गंदगी में, क्योंकि हम भेड़ हैं प्रभु की। अब हम सूअर नहीं हैं। सूअर गंदगी में रहना, गंदगी में आनंद लेना पसंद करता है, मजा लेता है। प्रभु के पास आने से पहले आपका और मेरा जीवन सूअर जैसा था। हम गंदगी में, पाप में आनंद लेते थे, मगन होते थे, खुश होते थे। प्रभु से जब पापों की क्षमा मांगी, यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बना लिया, उसके बाद मेरे अजीजों, आप और मैं प्रभु की भेड़ बन गए। वो हमारा चरवाहा है। भेड़ गंदगी में कभी गिर सकती है, लेकिन पड़ी नहीं रहती, खड़ी होकर आगे बढ़ती है। यदि हमारे जीवन में भी कभी ऐसा समय आता है, भेड़ की तरह हम गिर तो जाते हैं, लेकिन उठकर आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, ऐसा ही हमारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी
परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यीशु परमेश्वर के स्वरूप में था। इसका अर्थ क्या है? यीशु के अंदर परमेश्वर जैसा स्वभाव था, जैसा जीवन था, के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। दूसरी बात हम यहां देखते हैं, यीशु परमेश्वर के तुल्य था। इसका मतलब यह नहीं कि दो परमेश्वर हैं या तीन परमेश्वर हैं। नहीं मेरे चीजों, परमेश्वर एक है, लेकिन एक परमेश्वर तीन व्यक्तियों में अपने आप को प्रकट करता है। जैसे सोना एक होता है, अंगूठियां तीन हो सकती हैं। तीन अंगूठियां तीन सोना नहीं है। तीन अंगूठियां उनको मिला देंगे वो भी सोना है, उनको अकेला रखें वो भी सोना है। तो यीशु परमेश्वर के तुल्य था, परमेश्वर के बराबर था, न उससे कम था न पिता से बड़ा था। हाँ, इस पृथ्वी पर जो काम करने के लिए यीशु आया, उस पर उसको पिता पर निर्भर रहना पड़ता, इसलिए यीशु ने कहा पिता मुझसे बड़ा है। लेकिन यहां क्या लिखा है? परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के बराबर होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। उसने उस परमेश्वर के बराबर होने के दर्जे को पकड़े नहीं रहा। अगर उसको छोड़ने की जरूरत पड़ी, उसने छोड़ दिया, उसे अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को नीचा किया। हमारे जीवनों में क्या होता है? जो पदवी, जो अधिकार, जो दर्जा प्रभु हमको देता है, यदि कभी कभार उससे हमको छोटा बनना पड़ जाए, हम गुस्से होने लगते हैं। मुझे आगे नहीं किया, मुझे पूछा नहीं, मेरा आदर नहीं किया। मेरे चीजों, तो यीशु ने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, उसको छोड़ दिया, त्याग दिया, उससे अपने आप को खाली कर लिया। परमेश्वर के तुल्य होने का मतलब परमेश्वर की जो सामर्थ्य उसमें थी, परमेश्वर का स्वभाव जो उसमें था, उससे अपने आप को खाली कर लिया। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को इतना खाली कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। मेरे चीजों, जब तक हम अपने आप को खाली करना, शून्य करना नहीं सीखेंगे, तब तक मसीह हमारे जीवनों के द्वारा जी नहीं सकेगा या हमारे जीवनों में जिंदा नहीं दिख सकेगा।
जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते। हमारे बोलने से, हमारे व्यवहार से, एक दूसरे के साथ जब हम व्यवहार करते हैं, कोई बात करते हैं, उससे पता लग जाता है हम कितने खाली हैं और कितने अपने आप से भरे हुए। बहुत से विश्वासी बहुत साल उनको प्रभु में आए हुए होता है, लेकिन अभी भी वो अपने आप से भरे होते हैं। अभी भी वो पुराने मनुष्य से, पुराने स्वभाव से भरे होते हैं। पुराना स्वभाव उनमें इतना भरा होता है, हावी होता है कि उनमें से जो भी बात निकलती है, जो भी वो कार्य करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, उससे मसीह नहीं दिखता, मसीह का प्रेम नहीं दिखता, मसीह का स्वभाव नहीं दिखता, बल्कि दिखता है अभी भी वो जिंदा हैं, वो मरे नहीं। और उससे कहता है मैं मसीह के साथ सलीब पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मेरे चीजों, हर रोज इस प्रकाश में, इस रोशनी में बने रहना है, चलना है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारूंगा, पुराने स्वभाव के अनुसार नहीं चलूंगा, संसार के स्वभाव के अनुसार बात नहीं करूंगा, काम नहीं करूंगा, व्यवहार नहीं करूंगा। अपने आप को प्रतिदिन अपने आप से अपने आप को खाली करना है। जब अपने आप से खाली करते हैं तभी मसीह से हम भरते हैं। जितना अपने आप से हम खाली होंगे उतना ही मसीह से हम भरेंगे। अपने आप को खाली किए बिना मेरे जीजो मसीह का स्वभाव हम में नहीं हो सकता। मसीह की तरह हम सोच नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, व्यवहार नहीं कर सकते। तो अपने आप को शून्य करना, खाली करना सीखना है। और ये हर पल इस पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि हमारा पुराना मनुष्य, पुराना इंसान जब भी मौका उसको मिलता है वो हमारी जिंदगी में सिर उठाने की कोशिश करता है, हम पर हावी होने की कोशिश करता है, हम पर कब्जा करने की कोशिश करता है, हमारे द्वारा अपने आप को प्रकट करने की कोशिश करता है। इसलिए हमें चौकसी करनी है, चौकन्ने रहना है। अपने आप को परखें कि विश्वास में हो कि नहीं। यही है विश्वास में है या नहीं, अपने आप को परखना। वो क्या है? कैसे स्वभाव में हम बने हुए हैं, क्या हमारे अंदर से निकल रहा है। क्या यीशु के स्वभाव हमारी जिंदगी से प्रकट हो रहा है? क्या दूसरे लोग हमारे अंदर यीशु को देख सकते हैं, यीशु के स्वभाव को देख सकते हैं, यीशु के प्रेम को देख सकते हैं, यीशु की पवित्रता को देख सकते हैं, यीशु की नम्रता को, दीनता को देख सकते हैं, यीशु की क्षमा को देख सकते हैं,
यीशु की पवित्रता को देख सकते हैं। परमेश्वर की जब योजना थी, परमेश्वर जब आदम और हवा को कहा बढ़ो फूलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ, क्यों चाहता था कि परमेश्वर आदम और हवा कि वो इस पृथ्वी पर भर जाएं? क्योंकि इस पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को परमेश्वर अपने स्वरूप जैसे इंसानों से इस पृथ्वी को भरना चाहता था, जिनमें परमेश्वर का स्वरूप दिखाई दे, जिनमें परमेश्वर दिखाई दे। आदम के कारण हम असफल हो गए, लेकिन यीशु के कारण वही जीवन, वही स्वभाव, वही स्वरूप परमेश्वर हमारे अंदर दोबारा डाल रहा है। लेकिन उसके लिए आप और मुझको फैसला करना है, फैसला करना है। प्रभु, मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलूंगा, जैसा मैं सोच चाहता हूं वैसे नहीं सोचूंगा, जैसे मैं चाहता हूं मैं नहीं चलूंगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही मेरा स्वभाव हो। प्रभु, मुझे तू बदल, मुझे प्रतिदिन यीशु के समान बना, यीशु जैसा मेरा मन हो, यीशु की तरह परमेश्वर के वचन से मैं अपने आप को प्रतिदिन भरूं। उन चीजों को निकाल दे मेरे अंदर से प्रभु, जिन्होंने परमेश्वर के वचन की भूख प्यास मेरे अंदर कम की हुई है। उन सब चीजों को निकाल दे, गंदगी को निकाल दे प्रभु, पाप को निकाल दे प्रभु, संसार और शरीर की विलासों को निकाल दे प्रभु। इनसे मैं अपने आप को खाली देखना चाहता हूं, ताकि तू मुझ में भरा हुआ दिखाई दे। अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, दास बन गया यीशु। राजा का स्वरूप धारण नहीं किया, जबकि वो राजा है, राजाओं का राजा है। शैतान ने भी कहा इस पृथ्वी का राज मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने ये नहीं कहा कि नहीं तू गलत बोल रहा, इस पृथ्वी का राज आदम के पाप के कारण आदम ने वो अधिकार शैतान को दे दिया। सो इस पृथ्वी पर अधिकार शैतान को है। शैतान ने कहा मैं तुझे दे दूंगा, यीशु ने वो राज स्वीकार नहीं किया। लंबा रास्ता, दुख का रास्ता, कुर्बानी का रास्ता जो पिता ने उसके लिए रखा था, यीशु उसी पर चला। दास का रूप धारण किया। जिस समय चेले यीशु के साथ फसह का पर्व मना रहे हैं, प्रभु भोज जहां से शुरू हुआ वो कर रहे हैं, वहां सब कुछ था। 12 चेले थे, यीशु था, सब सामान था। लेकिन चेलों में से कोई नहीं सोच रहा था कि चलो मैं दास का काम करूं। सब सोच रहे थे मैं क्यों करूं, दूसरा करेगा। यीशु ने दास का स्वरूप धारण किया।
पानी लेकर चेलों के पांव धोने लगा, धोकर पहुंचने लगा। ये काम दास का काम होता था, यह नौकर का काम होता था। जो चेलों ने करना नहीं चाहा, दूसरा करेगा, मैं क्यों करूं, मैं इतना छोटा थोड़ा हूं। यीशु ने दास का स्वरूप धारण किया। मेरे चीजों, प्रभु के बच्चे होने के नाते, उसके चेले होने के नाते, कभी भी हम उसकी सेवा में, उसके राज्य में किसी भी काम को छोटा मत समझें। छोटे से छोटा काम भी हमें मिलता है, उसको आनंद से करें। ये समझ कर करें कि मैं राजा के लिए कर रहा हूं, अपने स्वामी के लिए कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। परमेश्वर के राज्य में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं। जब भी हमको जो भी काम दिया जाता है वो हम आनंद से करें। कभी भी कुड़कुड़ाए ना, बुड़बुड़ाए ना। मुझे तो टॉयलेट साफ करने के लिए बोल दिया, उसको स्टेज पर चढ़ने के लिए बोल दिया। जहां भी प्रवेश रखता है, जो भी काम सेवा प्रभु देता है, वफादारी से, आनंद से, प्रभु को आदर देते हुए करें। हमारे बच्चे अगर आज स्टेज पर हैं, शुरुआत से उन्होंने वो स्टेज पर नहीं चढ़े। शुरुआत से उन्होंने चाय बनाकर बांटना, चाय के बर्तन साफ करने, और जहां हम शहर में पहले रहते थे, स्कूल था, संगति शुरू होने से पहले बेंच निकालकर सफाई करके दरी बिछाते थे, बाद में फिर वो बेंच अंदर रखते थे। ऐसे हमारे बच्चों से शुरू किया। कई बार बहुत दुनियावी सोच ऐसी होती है, लेकिन अपने बच्चों को आगे करते हैं। मैं कभी भी इस बेच पर कि हमारे बच्चे इस कारण उनको कभी भी आगे नहीं किया है, ना करूंगा। लेकिन यदि परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का अभिषेक और विश्वास योग्यता, वफादारी मैं देखता हूं, तो चाहे मेरे अपने परिवार में पैदा हुआ बच्चा या कलीसिया में जुड़ा हुआ बच्चा, हम उनको जो स्थान प्रभु देना चाहता है, योग्यता जो प्रभु ने दी है, उसके अनुसार हम उसको सेवा देते हैं और देखते रहेंगे। सो मेरे चीजों, कभी भी कोई छोटा काम करने में गुरेज ना करें, हिचकिचाए नहीं, ना सोचे कि मुझे छोटा काम मैं क्यों करूं। यीशु ने वो काम किया, दास का रूप धारण किया। फिर उसके बाद अपने आप को छोड़ने का 8 पर, और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया। आपके और मेरी तरह यीशु मनुष्य बना। बिल्कुल आपके और मेरी तरह यीशु था। मनुष्य होने के नाते वो आपकी और मेरी तरह था। आपको भूख लगती है, यीशु को भी भूख लगी।
आपको और हमें प्यास लगती है, यीशु को भी प्यास लगी। आप और मैं, हमें दूसरों के दुख देखकर, दर्द देखकर आंसू बहते हैं, यीशु के भी आंसू बहे। कई बार जब परमेश्वर के लोग सही नहीं करते और मानते नहीं हैं तो कई बार हम गुस्सा भी होते हैं, क्योंकि हम उनको प्रेम करते हैं, उनकी भलाई चाहते हैं। यीशु ने भी किया। तो यीशु हमारी तरह मनुष्य बन गया। उसने जो भी काम किया वो मनुष्य होने के नाते किया। इसलिए यीशु को पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत थी। इसलिए जब यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया तो उस पर कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा। कबूतर नहीं उतरा, याद रखिए, कबूतर नहीं उतरा, ना हम पर उतरता है, लेकिन कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा और उस पर ठहरा, और उस पर ठहरा। मेरे चीजों, पवित्र आत्मा के लिए जरूरी है हम उसको ठहरने दें, अपने जीवन में ठहरने दें। यदि कबूतर हमारे कंधे पर बैठा है या पास बैठा है, यदि हम ताली बजाने लग जाएंगे, शोर करने लग जाएंगे, वो उड़ जाएगा। मेरे चीजों, पवित्र आत्मा को ठहरने दें। इसलिए जो मुंह में आता बोलते ना रहें, क्योंकि बहुत सी बातें बोलने के द्वारा हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, दुखी करते हैं, रंजीदा करते हैं, ग्रीव करते हैं। वचन में लिखा, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, नाराज मत करो पवित्र आत्मा को। जब नाराज करते हैं पवित्र आत्मा के साथ, हमारा संपर्क कुछ देर के लिए टूट जाता है। हम पवित्र आत्मा के आनंद को खो देते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई को भी कुछ समय के लिए हम खो देते हैं। चौकस रहें कि हम क्या बोलते हैं, चौकस रहें कि हम क्या करते हैं। पवित्र आत्मा को ठहरे रहने दें। इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा उड़कर चला जाता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, लेकिन उसके साथ मधुर संगति टूट जाती है, संगति का रिश्ता टूट जाता है, उसके आनंद को खो देते हैं, अगुवाई को उस समय के लिए खो देते हैं। इसलिए चौकस रहें कि क्या हम बोलते हैं, कैसे हम कार्य करते हैं, कैसे हम व्यवहार करते हैं। क्यों? पवित्र आत्मा को हम दुखी कर सकते हैं अपनी बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। ऐसा ना करें। पुराने में परमेश्वर कहते हैं, उन्होंने मेरी आत्मा को दुखी किया। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर गिला करता है, उलाहना देता है अपने लोगों को। उन्होंने पवित्र आत्मा को क्या किया? शोकित किया। परमेश्वर
तो दुख होता है जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। इसलिए सोचने क्या सोचते हैं, पवित्र आत्मा सब जानता है। तो जब भी कोई विचार आता है जो शारीरिक है, जो विचार परमेश्वर को महिमा नहीं देता, जो विचार वचन के अनुसार नहीं है, उसको तुरंत निकाल दें, अपने अंदर ना रखें। गंदे विचारों, पाप के विचारों, संसार के विचारों, शैतान के विचारों को रखने के द्वारा हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। पवित्र आत्मा फिर भी कई बार धीरे से बोलता रहता है कि ये ना कर, ना कर, ये विचार ना रख, ये विचार परमेश्वर को महिमा नहीं देगा, ये विचार तेरे लिए नहीं है। लेकिन जिद करते हैं, उन विचारों से अपने आप को भरते रहते हैं, फिर पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। क्या हम बोलते हैं उसके द्वारा पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। इसलिए अपने मुंह की चौकसी करें, क्या हमारे मुंह से निकलता है। जो कुछ भी निकलता है, जो कुछ भी चाहे वो बोलते रहने में, अपने मुंह की चौकसी करें। क्यों? यीशु ने कहा, जो जो निकम्मी बातें हम बोलते हैं, न्याय के दिन उसका लेखा देंगे। याद रखिए, जो भी निकम्मी बातें हम बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, जो लोग हमसे दूर हैं उनके खिलाफ, या कईयों के सामने हम जो कुछ भी बोलते हैं, न्याय के दिन, अदालत के दिन, जजमेंट के दिन, हर एक बात का यीशु कहते हैं हम लेखा देंगे। इसलिए अपने मुंह पर लगाम देना, लगाना सीखें। क्या बोल रहे हैं? दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। यीशु मनुष्य के स्वरूप में हो गया, मनुष्य ही नहीं बल्कि दीन मनुष्य बना। यीशु दीन मनुष्य बना। आज मनुष्य बहुत तरह के हैं, विश्वासी भी मनुष्य की तरह, मनुष्य होने की तरह बहुत तरह के हैं। संसार के लोगों की बात छोड़िए, हम विश्वासियों की लोग बात करें। हम बहुत बार संसार के लोगों की तरह घमंड से भरे होते हैं, गुस्से से भरे होते हैं, कड़वाहट से भरे होते हैं, और उस गुस्से, कड़वाहट के कारण, क्रोध के कारण जिससे हम भरे होते हैं, उसके वश में होकर हम जो भी हमारे मुंह से निकलता है, जो भी हम चाहते हैं हम बोलते रहते हैं, चाहे उससे दूसरे को कष्ट पहुंचे, चाहे दूसरों के लिए ठोकर लगे, वो विश्वास में पीछे हट जाए, इसकी हम परवाह नहीं करते। यीशु मनुष्य बना, कैसा मनुष्य बना? दीन मनुष्य, नम्र मनुष्य, दीन व्यक्ति सब कुछ सहेगा। दीन व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर रहता है, वो खुद बदला लेने की कोशिश नहीं करता। दीन व्यक्ति सहता है, दीन व्यक्ति क्षमा करता है, दीन व्यक्ति अपने आप को ऊंचा
अच्छा करने की कोशिश नहीं करता। मेरी बात मानी जाए, मेरी सुनी जाए, जैसे मैं कहता हूं वैसे ही हो। दीन व्यक्ति कहते हैं, परमेश्वर इस हालात को मैं तेरे हाथों में देता हूं, जो तू करना चाहता है कर। इस हालात में मुझे जो सिखाना चाहता है सिखा, मेरे जीवन में जो करना चाहता है कर। मैं अपने ऊपर तुझे अधिकार देता हूं प्रभु। तो ऐसा वो यीशु दीन व्यक्ति बन गया, घमंडी व्यक्ति नहीं, कड़वाहट से गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति नहीं, शक से भरा हुआ व्यक्ति नहीं। विश्वास किया, यहूदा स्मृति पर भी विश्वास किया। उसे मालूम था यहूदा स्मृति उसे पकड़वाएगा, तो भी उसको खजांची की जिम्मेवारी दी। ये पता होने के बावजूद भी कि वो चोरी भी करता था। अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु ने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहां तक आज्ञाकारी रहा। कहां तक? क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्या यीशु के लिए आज्ञा मानना आसान था? बोलिए जी। हम कई बार सोचते हैं यीशु तो परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए उसके लिए आज्ञा मानना आसान था। नहीं। इब्रानियों की पत्री में क्या लिखा है? उसने कैसे आज्ञा मानना सीखा? ऊंचे बोलिए। यीशु ने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। मेरे अजीजों, आप और मैं भी परमेश्वर की आज्ञा में यदि जीवन गुजारना सीखना चाहते हैं, तो आप और मुझको भी दुख उठाना पड़ेगा। कई बार हम ये करना नहीं चाहते। नहीं नहीं, मैं क्यों दुख उठाऊं, दूसरा उठा, मेरा तो कोई दोष नहीं, मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं क्यों दुख उठाऊं। मेरे चीजों, दुख उठाने के द्वारा हम आज्ञा मानना सीखते हैं। पौलुस इसी को कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, क्योंकि हमारी देह अपनी मर्जी करना चाहती है। जैसे प्रभु के पास आने से पहले हमारा जीवन था, वैसे ही काम करना चाहती हमारी देह। इसलिए इसको मारना कूटना और वश में लाना सीखना है। मारना कूटने का मतलब ये नहीं डंडे मारे, मतलब शरीर की अभिलाषा, शरीर की इच्छा को ना कहना और उस पर जय पाना सीखना है। प्रभु जय देना चाहता है। प्रभु की इच्छा है हम पाप पर जय पाए, हम संसार पर जय पाए, शरीर और शरीर की अभिलाषाओं पर जय पाए। हम उसकी इच्छा में बने रहें, उसकी इच्छा के केंद्र में बने रहकर जिंदगी गुजारी। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उस समय पत्थर से मारने के द्वारा मौत का दंड भी दिया जाता था। स्तिफनुस को पत्थरों से मारा, पत्थर मारकर उसको खत्म कर दिया, शरीर की मौत उस पर आ गई। लेकिन रोमी जो थे, रोमी जो जिसको मौत का दंड देते थे,
उसको क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया। क्रूस पर बहुत ही दर्दनाक मौत होती थी, बहुत दुख उठानी पड़ती थी। पत्थरों से किसी को मारना कुछ मिनट में खत्म हो जाता है, किसी का गला काटना कुछ मिनट में, सेकंड में इंसान खत्म हो जाता है। लेकिन क्रूस की मृत्यु कई कई घंटे दर्द सहते थे, जिनको क्रूस पर चढ़ाया जाता था। यीशु और दूसरे जो 7 डाकू थे, उनको चेक किया गया, टेस्ट किया, क्या ये मर गए? यीशु को टेस्ट किया, उसके पंजर में भाला मारा, लेकिन 2 जो थे वो उनके प्राण भी नहीं निकले थे, वो नहीं गए, उनकी टांगे तोड़ी, टांगे तोड़कर और भी ज्यादा दुख। कहने का मतलब क्या है कि क्रूस का दुख बहुत ही भयानक दुख होता था। वो दुख यीशु ने आपके और मेरे लिए सहा। मेरे चीजों, प्रभु का वचन कहता है, पतरस कहता है पत्री में कि हम यीशु के पद चिन्हों पर चलें। इसलिए आप पर में बुलाए गए हैं कि यीशु के पद चिन्हों पर, पद चिन्हों का मतलब है जहां जहां यीशु के पांव के निशान हैं। कहने का मतलब है जैसे जैसे यीशु ने जिंदगी गुजारी वैसे हम जिंदगी गुजारा, जैसे यीशु ने दुख सही हम दुख सही। जब हमारा कसूर नहीं होता तब भी हमको गलत समझा जाता है, कोई हमको गाली देता है, बुरा हमारे खिलाफ होता है। जब हम उसके, जो उसने हमें बुरा बोला या किया, जब हम उसके खिलाफ वैसे नहीं करते, हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, इसका मतलब हम सह रहे हैं। यीशु ने ऐसे ही सहा। उसके बारे में लिखा है, जैसे भेड़ बद्ध होने के समय वह भेड़ी ऊंट कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। वैसे ही बहुत बार हमें भी करना है। मेरी चीजों, जितना हम अपने आप को दीन करेंगे उतना परमेश्वर हमको ऊंचा ऊंचा करेगा। ये मत सोचे कि मैं चुप रहूंगा तो मेरी सुनी नहीं जाएगी, दूसरों की मर्जी चलेगी। परमेश्वर अपने तरीके से हमको ऊंचा करता है। यीशु के बारे में आगे लिखा है, इस कारण परमेश्वर उसको अति महान के 9 पद अति महान किया, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु ने अपने आप को दीन किया, छोटा किया, शून्य किया, खाली किया, दास का रूप धारण किया, तो पिता परमेश्वर ने उसको अति महान किया। कितना किया जी? अति महान, बहुत महान किया। और वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है, कि जो स्वर्ग में हैं और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। वो नाम दिया सब नामों से ऊंचा है। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, यीशु मसीह ही प्रभु है। वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है, ताकि हर घुटना उसके सामने झुके और हर जीव परमेश्वर की महिमा के लिए अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए।
आइए हम सब खड़े हो जाएं।